जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.2 कक्षा 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना। और ये क्वेश्चन जो है ना हर विद्यार्थी के जीवन में दुख लाता है और ये दुख हम आज हम आपको समाप्त कर देंगे। अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है तो cos सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 45 डिग्री का मान होता है भाई साहब 1/√2। तो हम cos 45 की जगह पे लिख सकते हैं 1/√2। बट्टा है तो बट्टा दिए और sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो हम sec 30 डिग्री की जगह पे दे दिए 2/√3। अब प्लस cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है 2। नीचे में कुछ नहीं तो हम बट्टा में 1 लिख लिया, ठीक है, ताकि भिन्न जोड़ करने में आसानी हो। अब देखिए हम क्या करते हैं। अब हम क्या करना है मुझे देखिए, 1/2 है ना, 1/√2। तो 1/√2 को 1/√2 रहने देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दिए। अब भिन्न में है ना, तो भिन्न का मतलब होता है भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाओ या भिन्न का गुना या भिन्न का भाग। यहाँ पे जोड़ का सिंबल है, इसका मतलब क्या है, ये जोड़ है। तो हम नीचे वाला का हर का क्या किया जाता है, एलसीएम। तो हम √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे ना। तो लघुत्तम कैसे निकाला जाता है भाई साहब? √3 और 1 का लघुत्तम कोई कान से लगता है? नहीं लगता है। जब नहीं लगता है तो इसका आपस में क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √3 होगा। तो √3 का रूट कितना लिख दिए 3। हर से ना एलसीएम में भाग दिया जाता है। तो √3 को एलसीएम कितना निकला अपना √3। हर कितना है 3, मतलब √3 को अगर हम √3 से भाग देंगे ना तो कई बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। देहाती भाषा ये है भाई साहब कि √3 कान को कई बार पढ़ेंगे तो √3 होगा एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि 2 कान को कई बार पढ़ना है, एक बार। तो 2 कान को एक बार पढ़ेंगे तो 2 कान 2 होगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए। 1 से अगर हम √3 में भाग देंगे ना तो √3 बार में कटेगा। तो 2 को अगर हम √3 से गुना करेंगे ना, 2 को √3 से गुना करेंगे ना तो संख्या संख्या से गुना करता है, रूट रूट से गुना करता है। यहाँ पे संख्या कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो √2 मतलब 2 होता है। और यहाँ पे कुछ नहीं तो √1 रहता है। तो √1 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √3 होगा, क्योंकि √1 का वर्गमूल 1 होता है और 1 को किसी भी संख्या से गुना करने में उतना ही होता है। हम सिखाए हुए हैं पिछली वीडियो में। तो हम यहाँ पे 2 को अगर हम √3 से गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2√3, ठीक है। अब ये जो सिंबल जो है ना, ये आपस में ये हम आपको बताए हैं कि ये भाग का काम करता है, ठीक है। और आप लोगों को दिमाग में चलना चाहिए कि भाई 2 + 2√3 कितना होता है। तो हम जोड़ सिखाए हुए हैं क्या कि अगर रूट का संख्या समान रहे ना तब आपस में जुड़ता है, नहीं तो नहीं जुड़ता है। इसके रूट में तो 3 है लेकिन इसके रूट में 3 है नहीं है, तो ये संख्या जुटेगा नहीं। 2 + 2√3 का 2 + 2√3 ही रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 1/√2 है तो 1/√2 लिख लिए, ये वाला। ये जो ये लिख लिया, ये भाग का चिन्ह है ना, तो भाग का चिन्ह क्या बन जाता है, गुना बन जाता है। और नीचा वाला संख्या कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और ऊपर वाला संख्या कहाँ आ जाता है, नीचे। तो ऊपर में क्या है, 2 + 2√3। तो 2 + 2√3 कहाँ ले आए, नीचे ले आए। अब गुना का मतलब क्या, गुना करना है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 1 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1√3, या 1√3 को हम √3 लिख सकते हैं। अब बट्टा है तो बट्टा दिए। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 से गुना करेंगे तो 2√2 होगा। हम बताए थे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं। तो 1 तो संख्या 1 को 2 से गुना करेंगे 2 और √2 का √2। अब प्लस प्लस है तो प्लस, और 2 है ना, तो यहाँ पे संख्या 1 रहता है, कुछ नहीं। तो एक संख्या को संख्या से किया जाता है। तो 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2, और √2 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √6 होगा। √2 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √6 होगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए हम एक बार फिर से गुना समझाते हैं। तो हम √2 से क्या किए हैं भाई साहब कि 2 + 2√3 में हम गुना किया। तो गुना कैसे किया जाता है, आपको गुना आना चाहिए। यहाँ पे संख्या कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो नियम यह कहता है कि संख्या को संख्या के साथ गुना किया जाता है, रूट को रूट के साथ गुना किया जाता है। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और √2 है तो √2 का √2 रहेगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2, और √2 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √6 होगा। रूट रूट आपस में गुना हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो हम बस यही लिखे हैं। इससे आगे हल करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। जब कोई ऑप्शन नहीं दिखता है तो एक ऑप्शन रहता है कि हर का प्रमेयकरण, जो आप 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे। तो हर का प्रमेयकरण कैसे किया जाता है,
हर का प्रमेय हर किसको बोला जाता है? नीचे वाला संख्या को हर बोला जाता है, ऊपर वाला को अंश बोला जाता है। हर प्रमेयक्रम मतलब नीचे वाला का प्रमेयक्रम। अब प्रमेयक्रम का मतलब क्या? प्रमेय का मतलब क्या? जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। तो प्रमेयक्रम मतलब ये यही संख्या का हर का प्रमेयक्रम मतलब हर को जो है ना पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो हर प्रमेयक्रम में बस एक ही चीज रहता है कि प्लस का सिंबल रहे ना तो माइनस बन जाता है, माइनस रहता है तो प्लस बन जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2√2 और प्लस है 2√6, तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा और 2√2 और माइनस के 2√6। भाई एक हम बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, देखिए अगर कोई भी संख्या हो, जैसे ये 10/5 है, 10/5, इसको आप 100/100 से गुना करेंगे ना तो इस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलिएगा क्यों? क्योंकि भाई 100 से 100 तो कट ही जाएगा ना, फिर भी तो 10/5 ही आएगा। तो कहने का मतलब बस ये है कि अगर किसी संख्या को, अगर वही संख्या से, अगर कोई भी संख्या को अगर दूसरी संख्या से ऊपर नीचा गुना किया जाता है, मतलब जैसे 9 को 7/7 से अगर ऊपर नीचा गुना करेंगे ना संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो संख्या जितना रहता है उतना ही रह जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? इसीलिए हम देखिए 2√2 माइनस 2√6/2√2 माइनस 2√6 ये आपस में कट के एक हो जाएगा, तो इस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए अब ये गुना है तो गुना करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे एक रहता है तो एक को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और √3 को √2 से गुना करेंगे तो रूट अंदर में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, आराम से समझिए। माइनस है तो माइनस दिए, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और √3 को √6 से गुना करेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, आइए नीचे आइए। नीचे क्या है? यहाँ भी 2√2 यहाँ भी 2√6, यहाँ भी 2√2 यहाँ भी 2√6, बट यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब फॉर्मूला कब लगता है? कि जब दोनों का जो संख्या है ना समान रहे, इसका भी संख्या समान है, इसका भी संख्या समान है, लेकिन सिंबल अलग अलग है, तब ये फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसको जो है ना गुना करके बनाना पड़ेगा, लेकिन गुना जब करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए जब संख्या समान है तो हम फॉर्मूला का फायदा उठाते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मतलब 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर मतलब ये a हो गया और ये b हो गया, और ये भी a और ये b, लेकिन यहाँ पे माइनस और ये क्या है? प्लस है, तो a प्लस बी और a माइनस बी। a का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर मतलब क्या? 2√6 का स्क्वायर। b का मान 2√6 है तो 2√6 ले लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना अपना कि 2√6, तो 2√6 का 2 छोड़ लिए और माइनस √18 का जब वर्गमूल निकालिएगा ना भाई साहब, तो √18 का वर्गमूल होता है कितना? 3√2। देखिए कैसे, रूट का मतलब है वर्गमूल होता है, तो हम 18 का जब वर्गमूल निकालेंगे ना तो 2 से लगाएंगे तो 9 होगा, और 3 से लगाएंगे तो 3 होगा, 3 से लगाएंगे तो 1 होगा। तो जिसका जोड़ा लग जाता है ना वो तो रूट से बाहर निकल जाता है। तो 3 का जोड़ा लग गया। जोड़ा मतलब क्या है? कि 2 आदमी, मतलब कैंडिडेट एक मतलब 2 जोड़ा, समझ रहे हैं ना? जैसे एक जोड़ी चप्पल में कितना संख्या रहता है या 2 संख्या रहता है। जोड़ा मतलब कि जब 2 पेयर का बदला 1 लिखा जाता है, तो मतलब 3 को 2 को 2 है तो इसके बदला में 1 को 2 निकल जाता है, मतलब 1 को 3 निकल जाएगा रूट से अंदर, और रूट 2 का जोड़ा नहीं लगा मतलब रूट कहाँ रह जाएगा? 2 में रह जाएगा। होता क्या है, अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में है ना, जैसे √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कट जाता है, इसीलिए 3 बाहर निकल गया। इसलिए जब 2 को संख्या कोई आपस में गुना हो ना तो वर्गमूल में संख्या निकल जाता है। तो हम 18 का वर्गमूल कितना ले लिए? 3√2। और देखिए ई स्क्वायर है ना, 2√2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2√2 और गुने 2√2। स्क्वायर का मतलब कोई चीज को 2 बार लिखा जाता है। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो √4, और √4 का वर्गमूल कितना? 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं इसके बदले में 8, माइनस है तो माइनस। और 2√6 का स्क्वायर का मतलब होता है भाई जी कि 2√6 गुने 2√6, तो 2√6 गुने 2√6 मतलब 2 दूनी 4, और 6 को 6 से गुना करेंगे तो रूट में 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, तो 6 तो कितना हो जाएगा? 24। भाई उतना टेंशन ही नहीं लेना है। जब आपस में कोई 2 गो टोपी वाला संख्या समान रहे और रूट दोनों टोपी पहना रहे ना तो बस वो संख्या निकल जाता है। जैसे √6 और √6 दोनों समान है, दोनों टोपी पहना हुआ है, तो वो संख्या सिर्फ निकाल लेना है। जैसे √100 और √100 को आपस में गुना करना है ना तो गुना नहीं करना, बस इस संख्या 1 को ले लेना है।
जब दो गो संख्या सेम और जो टोपी सेम पहना हुआ वो संख्या एक बार निकल जाता है, समझ रहे हैं ना, ये वर्गमूल का नियम है और शॉर्टकट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6, तो 6 चौक 24, तो यहाँ पे हम इसके बदले में हम क्या लिख दिए, 24 लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर जो है ना क्या करना है देखिए आप लोग, तो 2√6 माइनस, देखिए यहाँ पे 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 मतलब 3 दूना 6 और रूट में कितना आ जाएगा 2, रूट में 2 और बट्टा में देखिए अगर हम 8 में से 24 घटाएंगे ना तो देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा तो, लेकिन 8 में से जब 24 घटाएंगे ना तो घटेगा, लेकिन 8 में से जब 24 घटाएंगे तो 16 8 24 होता है, तो 24 आई दोनों में झगड़ा हो गया कि भाई प्लस का चिन्ह लगेगा कि माइनस का चिन्ह लगेगा। तो जो बलवान रहता है ना वही सिंबल आता है, जो बड़ा रहता है उसी का मानता होता है। तो बड़ा संख्या किसका है, 24 है, और 24 के पीछे में क्या लगा है, माइनस लगा है, तो यहाँ पे जो सिंबल लगेगा क्या लगेगा, माइनस का सिंबल लगेगा। मतलब अगर 8 में से हम -24 घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, -6 आएगा। क्यों आएगा कि जो संख्या बड़ा रहता है मतलब जिसका चिन्ह बड़ा रहता है चिन्ह उसी का वैल्यू आता है। -24 बड़ा है तो माइनस भी लगेगा, समझ रहे हैं ना आप लोग बात को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -16 हो गया, समझिए ये -16 हो गया। बताइए आप लोग, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर हम माइनस कॉमन ले, अगर हम यहाँ के ऊपर में माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर इतना तक नहीं छोड़ा है। तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, देखिए माइनस अगर हम कॉमन लेने पर, तो माइनस जब कॉमन लेंगे ना तो क्या होगा कि जो माइनस है ना वो आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अब माइनस होने में चलिए हटाइए, हम एक लाइन लिखिए देते। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जैसे 2√6 है और माइनस में 6√2 है, अब बट्टा में क्या है, बट्टा में है माइनस का 16। जब माइनस कॉमन लेंगे ना, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस है ना गुना कर देता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा क्या 6√2, 6 प्लस हो जाएगा क्या 6√2 और माइनस का क्या हो जाएगा 2√6, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, माइनस का 16 है तो माइनस का 16 हो जाएगा, -16 बटने। तो माइनस कॉमन लिया है ना, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा। तो माइनस जब कॉमन लिए तो जो है माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, तो ये हुआ, ये संख्या कब आया, जब माइनस कॉमन लिए हैं। तो अब हम इसको जो आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। एक काम कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे दोनों में देखें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। तो हम एक काम करते हैं कि हम माइनस का 2 कॉमन ले ले भाई जी, माइनस का 2 कॉमन ले ले, तो माइनस गुने माइनस ये प्लस का हो जाएगा कितना 3√2, और ये प्लस है ना तो प्लस माइनस माइनस, अब माइनस में कितना हो जाएगा √6, ठीक है, माइनस में √6 हो जाएगा। अब बट्टा में -16 तो माइनस क्या ले लिए 16, यहाँ पे हम -2 कॉमन लिए हैं, गलती से मुझे माइनस पहले ही कॉमन लिया गया था, यहाँ पे -2 कॉमन है क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो -2 कॉमन लिए तो ये रिजल्ट आया। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का 2 और 2 अठे कितना हो जाता है 16, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया 3√2 माइनस के √6 और बट्टा में क्या आ जाएगा 8। यही अपना फाइनल आंसर है। अगर समझने में कहीं भी दिक्कत हो ना आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा मुझे गलती हो गया था माइनस कॉमन लेने में, हाँ, और अगर कहीं भी समझने में दिक्कत हो ना आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।